हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट स्टडी पॉइंट चैनल को। दोस्तों, एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से एक अपडेट निकल के आई है जिसमें बता दिया गया है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, बारीकी से हर एक बिंदु के बारे में बताया गया है और हम इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपके एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये ना सोच के चलें कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि अभी तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर एंड डिस्टेंस दोनों तरीके के स्टूडेंट्स की। तो दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं, और जिनकी डेटशीट नहीं आई है, फ्यूचर में उनके एग्ज़ाम हैं, अभी तक डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई है, डेटशीट भी नहीं आई, तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो एसओपी इनके लिए है वही एसओपी आपके लिए भी रहने वाली है। उसमें माइनर कोई फेरबदल हो तो हो, नहीं तो ज़्यादातर जो है टर्म्स एंड कंडीशन वो सेम ही रहने वाली हैं। एक चीज़ और है, एक ऑफिशियल फेसबुक पेज बना के शो किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है वो ऑफिशियल नहीं है। उसके बारे में अभी वेरीफाई नहीं हो पाया कि वो ऑफिशियल पेज है या नहीं है। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर एमडीयू की लोगो उठाता है और उसको लगा देता है और एमडीयू का नाम लिख के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक लिख के अपना अकाउंट बनाता है फेसबुक पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिशियल ही है। ऑफिशियल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मुझे लगा कि वो ऑफिशियल पेज नज़र नहीं आया कहीं भी किसी भी तरीके से, क्योंकि एमडीयू जो है आप बार बार आपको फ़ोन नंबर भी मिले होंगे, आपको ईमेल आईडी भी मिली होगी, तो रेयर चांस है कि आपको वो फ़ोन को वो पिकअप करेंगे, आपका आंसर का जवाब देंगे। लेकिन वहाँ एक फेसबुक पेज है जो एमडीयू के नाम से बना हुआ है, वहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से रिप्लाई भी आता है। तो सबसे बड़ा डाउट तो उसी बात में आ जाता है कि एमडीयू और जवाब दे दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी तुरंत आपने क्वेश्चन पुट किया वहाँ से जवाब मिल जाता है। तो वो भ्रम में रखने की स्थिति हो जाती है। स्टूडेंट विश्वास करते हैं कि एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, एमडीयू का ऑफिशियल पेज है और वहाँ से कोई जवाब दे रहा है, तो स्टूडेंट विश्वास करते हैं कि एमडीयू ने ही ये जवाब दिया है। अगर हम भी आपको कुछ रिप्लाई देते हैं तो हम भी 99% है या 90% है या 50% है, वो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। हम भी इन्फॉर्मेशन देते हैं 100%, तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी जो है ट्रू नहीं हो सकती। वो मैं हूँ चाहे मेरे कोई भी साथी है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी को बिलीव करें तो अपने माइंड का ज़रूर आप यूज़ करें कि क्या सही है और क्या गलत। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उस पेज से आप बच के रहें, मुझे नहीं लगता वो पेज ऑफिशियल है। अब उसके बाद हम मेन आते टॉपिक के ऊपर जो हमारी एसओपी जारी की गई है। तो ये मैं आपको ले आया हूँ एसओपी जो जारी की गई है आज 15/10/2020 को। जनरल इंस्ट्रक्शंस है एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, और ये किसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर यूजी फाइनल ईयर सेमेस्टर या ईयर के कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि बाकी स्टूडेंट्स भी ज़रूर देख लें, क्योंकि एसओपी सेम ही रहने वाली है ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देने वाले हैं फ्यूचर में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड को शो करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ साथ आपका चेहरा भी दिखाई दे, दोनों की जो इमेज रहेगी वो कैप्चर की जाएगी कैमरा के द्वारा, ताकि जो स्टूडेंट्स की जो है आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके। नंबर फर्स्ट पॉइंट यही बताया गया है। नंबर 2 में पॉइंट बताया गया है कि आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन होना चाहिए। उसको इंश्योर आपको करना है, एमडीयू को नहीं करना है। आपको बता दिया कि आप अपना तसल्ली करके बैठे, आपके पास जो है हार्डवेयर प्रॉपर है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, कोई आपके पास लैपटॉप है या कोई वो और इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप अब उसके बाद लिखा है नंबर 3 पॉइंट में, इफ़ स्टूडेंट्स वांट्स टू यूज़ एंड्रॉयड iOS based smartphone to take online examination, they have to mandatory download and install the Hire Me online assessment platform। तो इसके लिए आपको एक हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, और पॉसिबल रहेगा तो मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो डिटेल बना के दूंगा मैं आपको कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म को। तो आप उसको डाउनलोड कर लें, पॉसिबल रहेगा तो मैं जल्दी ही उसके बारे में वीडियो भी आपको ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर एक और भी नोट लिखा गया है, इन स्मार्टफोन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन ओनली बी गिवन थ्रू द हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सिर्फ इसी ऐप में चलेगा। किसी भी फ़ोन के ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप उसका पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है एप्लीकेशन ये मस्ट है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। नंबर 4 पॉइंट में लिखा गया आपके पास कैमरा होना चाहिए। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या आप मोबाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका जो कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ये नंबर 4 पॉइंट में लिखा गया है। नंबर 5 पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स नीड टू प्रोवाइड ऑल परमिशंस एज रिक्वायर्ड बाय द हायर मी ऑनलाइन। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे हायर मी को, तो आप जो भी
परमिशन मांगी जाए। आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो येस या नो या येस या डिक्लाइन का ऑप्शन आता है, तो आपको टोटल परमिशन उसको देनी पड़ेगी जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टू टेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप ब्राउजर शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट अलाउ परमिशन टू यूज़ द कैमरा। इसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले होंगे तो आपको जो कैमरे के लिए परमिशन मांगी जाती है उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, उसको डिनाई मत कर देना। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उनको इस बात का पता होगा। नंबर 7 पॉइंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड डिटेल्स शैल बी अवेलेबल ऑन द टाइटल पेज ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन विंडो स्क्रीन। जो आप एक्चुअल एग्जामिनेशन देने वाले होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं और कितने समय का आपका एग्जाम रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपके एक्चुअल पेज के ऊपर रहने वाली हैं। पॉइंट नंबर 8 है जो इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखें। इसमें लिख रखा है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल बुकलेट रहेगी और आंसर की दोनों जो है अपलोड कर दी जाएंगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की दोनों अपलोड कर दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन आंसर की, अगर कोई भी गड़बड़ आपको मिलती है, कोई भी डिफरेंस मिलता है आपको क्वेश्चन और आंसर की में, आपको कोई डाउट लगता है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको जो है उसको ईमेल के द्वारा आपको इंटीमेट करना है यूनिवर्सिटी को। देयर आफ्टर नो कंप्लेंट इन एनी केस विल बी कंसीडर। तो इसके अलावा आप इसमें कोई भी कंप्लेंट है जो कंसीडर नहीं की जाएगी। और जो ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पर सामने मैंने शो कर दी है, बिल्कुल लास्ट में इन्होंने दे रखी है। अब इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर मेल कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको कहीं आप इंपॉर्टेंट, कहीं आपकी कोई डायरी वगैरह है वहाँ पर आप इसको नोट करके रख लें, क्योंकि पता नहीं कब आपके एग्जाम में इसकी ज़रूरत पर आपको पड़ जाए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, अगर फ़ोन उठा ले तो आप एक लकी इंसान होंगे अगर आपका ये फ़ोन उठा लेते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, आपने जब आपका सर्वे हुआ था उस टाइम आपने जब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया था उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यानी कि दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर भी आपको लिंक दिया जा सकता है उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के मोड पर आ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट ये एड्रेस दे रखा है, आप यहाँ से उसको ब्राउज़र में पेस्ट करके या लिख कर उसको टाइप करके भी ओपन उसको कर सकते हैं। अगर आपके लिंक नहीं आता है, आपको नहीं मिलता है, तो आप इस लिंक का यूज़ करके भी आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में डिस्कस किया गया है आपकी आप जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे हायर मी मोबाइल एप्लीकेशन को, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। मैं चाहता तो इसी वीडियो में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो में बना के आपको शो करूँगा कि कैसे आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो इंटरफेस आपको ऐसा रहेगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लिखा गया है। आप ऑलरेडी ये मेंबर लॉगिन यहाँ पे नहीं करना, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना सीधा। यहाँ पर लिखा गया है डू यू हैव टेस्ट पिन। टेस्ट पिन जो है आपके मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज की जाएगी और वो हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होगी। उस टेस्ट पिन को आपको नेक्स्ट विंडो में यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर टेस्ट पिन, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उससे पहले आपको प्रो असेसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे अलग अलग, उसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले पर प्रो असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको एंटर टेस्ट पिन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर बॉक्स में देखिए लिखा गया है एंटर योर एग्जाम पिन हेयर, चेक क्लिक द सबमिट बटन टू स्टार्ट द एग्ज़ाम। वो जो पिन रहेगी वो आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज किया जाएगा उसका, या आपकी ईमेल आईडी पर, और वो पर्टिकुलर हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रहेगी। वो सिर्फ 1 टाइम ही आपकी यूज़ होगी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उस पिन को किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, कोई और आपका लॉगिन कर सकता है और आपका जो है पेपर को ख़राब कर सकता है। उसके अलावा लिख रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस आफ्टर स्टार्ट ऑफ MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम शुरू होने के बाद की क्या प्रोसेस रहेगी यहाँ पर लिख रखा है द स्टूडेंट शैल बी अंडर सर्विलेंस ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के दौरान आपके ऊपर कैमरे की नज़र रखी जाएगी। यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा गया है कि कितनी देर रखी जाएगी, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, मैंने ये पढ़े हैं पॉइंट्स, तो लगता है कि आपके लिए जो है सख्ती रहने वाली है इस एग्ज़ाम के अंदर। कैसे आपको क्लियर हो जाएगा अभी। पॉइंट नंबर 2 में लिख रखा है देयर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज एंड विंडो proctoring of the students during the online examination।
टोटली AI बेस्ड इमेज एंड विंडो प्रॉक्टरिंग की जाएगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। ज़्यादा आप पछड़े में ना पड़े, सीधा लिख रखा है, आप ये समझ के चलें कि आपके ऊपर जो है कंप्यूटराइज आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, मैनुअल इंटरफेरेंस इसके अंदर कम होगा, ऐसा इन पॉइंट्स के अंदर क्लियर निकल के आएगा, आप समझ सकते हैं खुद भी। स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिसेस में लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम और अनफेयर मीन्स केसेस में भी रजिस्टर्ड। जो भी स्टूडेंट जो है गड़बड़ करता नज़र आया तो आप एक बात ध्यान में रखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, इस वर्ड को आप समझें। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन का मतलब कोई मैनुअल इंसान आपको टर्मिनेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये मान के चले अगर कोई बंदा सामने है आपके स्क्रीन पर जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो आपकी फीलिंग को समझता है और कहीं ना कहीं आपको जो है छोड़ भी देता है एग्ज़ाम के टाइम भी। आप अगर कोई अनफेयर मीन का यूज़ करते भी हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेता है। लेकिन अगर मशीन के ऊपर ये काम सौंप दिया गया है तो मशीन में कोई भी सेंस होते नहीं और वो अपना डिसीजन लेंगे। अगर कोई भी उनको दिक्कत लगी तो आपका UMC वो बना सकते हैं। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन इन्होंने क्लियर लिख रखा है, उनमें इसका कोई जोर नहीं है और ऑटोमेटिक तरीके से UMC रजिस्टर कर दी जाएगी। तो आप इस जो है थोड़ा सा अवेयर रहें और अपना एग्ज़ाम दें। नंबर 4, अगर आप कैमरे के व्यू से आप दूर जाते हैं, ज़्यादा क्लोज आते हैं, स्विच ऑफ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को, विंडो को ऑफ करते हैं, तो आपको जो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप समझ के चलें कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो सकता है, आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट भी हो सकता है। टर्न ऑफ ऑल चैट एप्लीकेशंस, अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट है नंबर 5, आप बाकी जो चैट एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे आपका व्हाट्सअप है या टेलीग्राम की नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं तो उनको आप जो है नोटिफिकेशन उनकी टर्न ऑफ कर दें। जो स्टूडेंट्स को नहीं पता कैसे टर्न ऑफ करनी है वो कंप्लीटली उस एप्लीकेशन को सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर दें कुछ देर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको जो 3 टिक्स के ऊपर जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो है नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर कन्वर्सेशन टोन है इसको ऑफ़ कर दें आप। इसके अलावा आप वाइब्रेट जो है यहाँ पर ऑफ़ कर दें। इसके अलावा आपको नीचे आएंगे आप, वाइब्रेट डिफ़ॉल्ट है, हम इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। कॉल्स के लिए रिंगटोन है, इसको भी आप ऑफ़ कर दें। तो इस तरीके से जो है आप इसको नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं, मैंने एक बता दिया है। या फिर इस तरीके से जैसे व्हाट्सअप का आइकन है उसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे आप। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद जो ऊपर सबसे ऊपर अलाउ नोटिफिकेशन है आप उसको ऑफ़ कर दें, आपकी नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं, ये मैंने सजेस्ट किया है, बाकी आपकी मर्जी है। नंबर 6 पॉइंट पर लिख रखा है, डू नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट। जब भी आप टेस्ट देने वाले हों तो आपको दूर नहीं जाना है उस विंडो से, इट विल बी ट्रीटेड एज ए माल प्रैक्टिस। तो इसको एक गलत इंडिकेशन माना जाएगा और आपकी UMC भी बन सकती है। उसके अलावा नंबर 7 पॉइंट में लिखा है, थोड़ा सा आपको राहत देते हुए लिख रखा है इसके अंदर, ओनली इन केस ऑफ पावर फेलियर। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है या किसी कारण आपका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है, इंटरनेट का फेलियर आता है, आपको दोबारा से सेम क्रेडेंशियल का यूज़ करना है। आपको दोबारा से जो OTP आपको या जो पिन आपको दिया है उसको दोबारा से लॉगिन करना है आपको। आपका दोबारा से टेस्ट वहीं से शुरू हो जाएगा। द टेस्ट विल रिज्यूम फ्रॉम द सेम इंडेंस वेयर इट गॉट डिस्ट्रप्टेड। तो जहाँ से आपका टेस्ट बंद हुआ होगा वहीं से आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा। द ATM पिन इज फॉर 1 टाइम ओनली। यहाँ पर लिख रखा है आपकी जो पिन रहेगी, एग्जाम पिन सॉरी, वो आपकी 1 टाइम के लिए रहेगी। टू ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज हर एक स्टूडेंट्स को ये अलग अलग दी जाएगी किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी पिन को शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी, इससे आपका रजिस्ट्रेशन लीड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ UMC केस, आपका UMC केस भी बन सकता है। आगे इसके अंदर लिख रखा है, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द एंड टेस्ट वॉज द टेस्ट इज कम्प्लीटेड। जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसको एंड टेस्ट मूवमेंट्स पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में लिख रखा है, आप जो है टाइम वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, टाइम जो है धीरे धीरे आपका वहाँ से कम होता दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर नज़र रखनी है, परमानेंट टाइम के ऊपर आप ध्यान रखते रहें। पॉइंट नंबर 11 में लिख रखा है, ऑल क्वेश्चंस कैन बी व्यूड वन आफ्टर अनदर। एक के बाद आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे और आपको जो भी क्वेश्चन चेंज करना है तो आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में लिख रखा है, स्टूडेंट्स नीड टू स्विच ऑन कैमरा, फ्रंट कैमरा
थ्रू द एग्जाम एल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। आपको अपने फ्रंट कैमरा, मोबाइल के फ्रंट कैमरा को ऑन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 13 एंड 14 में लिखा है किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का साउंड वगैरह आपके आसपास नहीं होना चाहिए। इमेज और वीडियो इमेज एंड विंडो रिकॉर्डिंग विल गो ऑन एट द बैक एंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड प्रोक्टरिंग। आपकी जो वीडियो रहेगी, इमेज रहेगी एंड विंडो रिकॉर्डिंग, आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है AI बेस्ड प्रॉक्टरिंग के लिए। तो आप इसके लिए अलर्ट रहें, कोई भी इस तरीके की आप छेड़खानी करने की कोशिश ना करें। सिंपल एग्जाम है, एग्जाम दें और सभी जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे नंबरों से पास नॉर्मली भी हो जाएंगे। आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। MCQ बेस्ड एग्जाम है, सिंपल एग्जाम रहेगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट पहले के मुकाबले बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स के आए हैं, पहले भी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को पास ही करना है, तो आप ये मान के चलें। पॉइंट नंबर 16 में लिखा है इफ द एग्जामिनेशन इज स्टॉप्ड ड्यू टू नेविगेशन। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो किसी भी तरीके की नेविगेशन से होता है, आप जो स्क्रीन से दूर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो उसको उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंड कैन नॉट टेक पास इन द करंट एग्जाम पेपर एनीमोर। आप उस दिन के एग्ज़ाम को आगे नहीं दे पाएंगे, तो आप सावधान रहेंगे। इसी तरीके की कोई भी चीज़ आप ना करें। पर्टिकुलर आपको इमेज वगैरह चुन के रखें, पहले से आप उसकी एडजस्टमेंट बना के रखें, एग्जाम के टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। कोशिश करें लाइट वगैरह प्रॉपर हो आपके कमरे के अंदर, पानी की बोतल वगैरह आप लेके बैठें। पॉइंट नंबर 17 में लिखा है इफ़ एनी अनफेयर प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस अटेम्प्ट्स आर डिटेक्टेड AI विल रिकॉर्ड इट। आप कोई भी तरीके की घटना करते हैं तो AI जो रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा एंड इट मे लीड टू टर्मिनेशन ऑफ एग्जाम एंड और UMC केसेस। आपका एग्जाम टर्मिनेट भी किया जा सकता है, इसके साथ साथ एंड प्लस और दोनों लिखें, UMC केस आपका बन भी सकता है या दोनों में से कुछ एक भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 18 में लिख रखा है इफ़ यू क्रॉस द वार्निंग लिमिट। अगर आपको आप वार्निंग लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है एकदम से आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट नहीं करेंगे ये लोग, पहले आपको कुछ वार्निंग दी जाएंगी। हो सकता है आपकी स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले हो गया है या आपको कोई मैसेज आपको सुनाई दे जो आपको वार्निंग के बारे में बताता है। अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं उस लिमिट्स को, हालांकि इन्होंने नहीं लिखा कि आपको कितनी लिमिट जो है वार्निंग की दी गई है, एग्जामिनेशन फॉर दैट पेपर विल बी फ्रोजन। आपका उस पेपर का जो एग्ज़ाम रहेगा, उस एग्ज़ाम का जो दिन रहेगा, उस पेपर को फ्रोज कर दिया जाएगा, उसको एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएंगे। ऑल सच केसेस में भी लिस्टेड, उन सभी की लिस्ट जो है रिपोर्टेड टू UMC कमेटी को भेज दी जाएगी। UMC की जो कमेटी है, द स्टूडेंट्स हैज़ टू इंश्योर दैट शी अडेयर्स टू ऑल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द असेसमेंट। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन को आप पालन करें। कंप्लीट जो है मैंने एक पॉइंट्स आपको सारा बता दिया है और कोशिश करूँगा ये सेकंड जो वीडियो है आपको इसके रिलेटेड आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने में, प्लीज़ इतना तो बनता ही है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।